जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और क्षमा गणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर के आपके अंतिम परिणाम को लेकर। क्योंकि युवा साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था कि आपका रिजल्ट है, जो आपका रैंक के फॉर्म में आपका रिजल्ट है जो डिस्प्ले किया जाएगा, यानी कि जो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें आपको रैंक ही ओनली है जो गिवन होगी, उसमें आपको है कट ऑफ कहीं मेंशन नहीं होगी। यानी 13,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चों को इसमें क्वालिफाई किया जाएगा। इसलिए युवा साथियों 13,000 बच्चों का इसमें है जो है आपको रैंक आपको गिवन होगी। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। आपको जिसने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं उसका नंबर है अच्छी रैंक में मिलेगा, और जिसने कम नंबर अर्जित किए हैं तो उनके नंबर जो है मार्क्स, उनकी रैंक है कम, थोड़ी नीचे डाउन देखने को मिलेगी। युवा साथियों, अब हम बात करते हैं कि हम हैं जो कहीं ना कहीं हमें जो कई ऐसे साथी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें कट ऑफ भी है जो डिस्प्ले होगी। युवा साथियों, कट ऑफ आपकी डिस्प्ले नहीं होगी। इसमें आपको जो मेंशन होगा स्कोर कार्ड है कुछ, यानी 5 से 10 दिनों के बाद में आपका स्कोर कार्ड है पशु परिचर का आपका रिलीज़ कर दिया जाएगा। कहीं कहीं बाद 10-15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारा भी एलडीसी का जो परिणाम आया है उसमें अभी तक स्कोर कार्ड इन्होंने रिलीज़ नहीं किए हैं। इसलिए मे बी इट विल टेकन है 10 से 20 दिन भी आपके हैं जो इसमें लग सकते हैं। तो युवा साथियों, अब हम बात करते हैं कि पशु परिचय परिणाम ऑलरेडी हमारे पास डिक्लेयर्ड है कि 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आपका जो है जारी किया जा सकता है। युवा साथियों, जहाँ तक उम्मीद है आपका रिजल्ट है 1 या 2 अप्रैल को, या तो आपको 1 अप्रैल को है अप्रैल फूल बनाया जाएगा आपको रिजल्ट जारी करके, क्योंकि 13,000 बच्चों का इसमें जो है परिणाम आपका डिस्प्ले होगा। और युवा साथियों, जो आपका 13,000 बच्चे जो इसमें आपको क्वालिफाई किए जाएंगे उनका है डीवी, सारे बच्चों का है डीवी है बोर्ड नहीं करवाएगा। यानी अप्रोक्सीमेटली इनका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग है। एक डीवी के लिए अलग से लिस्ट है जो आपको रिलीज़ की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है आपके डीवी का प्रोग्राम है इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। उन्हीं बच्चों का है जो डीवी करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट है 1 या 2 अप्रैल को 100% आपका रिजल्ट है जो रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसमें आपके रैंक ओनली मेंशन की जाएगी, कट ऑफ आपकी कहीं भी है जो मेंशन नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। युवा साथियों, नॉर्मलाइजेशन में है कहीं ना कहीं हमें है बहुत बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि है ना बोर्ड कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करता है। अगर बोर्ड ने फॉर्मूला अगर अच्छा यूज़ नहीं किया कुछ, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा राजस्थान रेलवे का भी लोको पायलट का भी रिजल्ट आया, उसमें 20-20 नंबर तक बच्चों के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें देखने को मिले। इसलिए युवा साथियों, आप लोगों को परिणाम जारी होने से पहले एक ट्विटर के माध्यम से एक कैंपेनिंग आपको जो है कंडक्ट करनी चाहिए, जिससे हमें अपनी एक जो है नॉर्मलाइजेशन में अगर बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है 10-10 नंबर तक अगर नीचे कट डाउन कर दिए जाएँ, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो सिलेक्शन वाले साथी हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। वो जो सिलेक्शन के नहीं होने वाले साथी हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो कहीं ना कहीं रेस में इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इसलिए युवा साथियों, समय रहते हुए आपको, अगर आप इसके लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ है अन्याय हो सकता है। अन्यथा अगर बोर्ड ने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया है और जिसमें भी अगर जितना वेरिएशन आया 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक का वेरिएशन आया, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट में भी अगर आप चले जाओगे, बोर्ड ने जो किया है, जो फॉर्मूला यूज़ किया, वो हमेशा रिलेवेंट होता है, एकदम एक्यूरेट होता है। इसलिए आप, अगर हम लोग अभी आवाज़ को बुलंद करें तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ है जो हम उठा के हमारी जो है समस्याओं का है हम इसको है ना निदान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका कितने नंबर तक है जो आपका है 13,000 के लिस्ट में, और 6,500 के लिस्ट में आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद बनती है। युवा साथियों, मैंने कल है कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे एक जो है कट ऑफ देखी थी, उसमें कट ऑफ में मेंशन था 125 नंबर तक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ वो लोग बता रहे हैं। युवा साथियों, 125 नंबर आउट ऑफ 150 मेरे को नहीं लगता कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ 125 नंबर तक जाएगी। एक गुना की मैं बात कर रहा हूँ, एक गुना की कट ऑफ इस हिसाब से, यानी 120 नंबर तो वो बता रहा है कि 120 नंबर तो 2 गुना की कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी में। तो युवा साथियों, ऐसा कहीं ना कहीं ये शायद गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। इतनी कट ऑफ आपकी वेरी नहीं करेगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है 118 नंबर तक जनरल कैटेगरी में अगर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ कंसिडर करें। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने कुछ बड़ा ही कुछ अलग कर दिया तो कहीं ना कहीं आपके साथ है कुठाराघात हो सकता है। युवा साथियों, उम्मीद करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि इन्होंने भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए इन्होंने जेल प्रहरी का एग्जाम, देखो अभी पटवार का एग्जाम और ग्राम सेवक का एग्जाम, जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यह है
इस एग्ज़ाम को सिंगल शिफ्ट में करवाने जा रहे हैं। तो युवा साथियों कहीं ना कहीं ये इनको भी पता चल गया नॉर्मलाइजेशन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, इसलिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन बंद कर दिया। लेकिन पशु परिचर में ऑलरेडी जो आपका मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसलिए आपका जो है पशु परिचर का परिणाम एग्जाम है इसमें नॉर्मलाइजेशन होना तय है। लेकिन अगर हम आवाज़ भी बुलंद करें तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला हम सही यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें परिणाम में ज़्यादा इफेक्ट देखने को ना मिले। अब युवा साथियों हम बात करते हैं कि इसकी कट ऑफ के ऊपर जनरल कैटेगरी में मैंने आपको नंबर बताया 118 नंबर आपके बन रहे हैं, तो अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर करें। यानी 118 नंबर वाला साथी है जनरल कैटेगरी में काफ़ी अच्छी रैंक लेकर वह क्वालिफाई करता हुआ हमें नज़र आएगा। ठीक है, यानी टॉप करेगा वो तो 125 तक जाएगा। यानी टॉप कैटेगरी यानी वो जो टॉप 100 में या टॉप 500 में रहेगा उसके रैंक है, उसके मार्क्स 125 के आसपास रहेंगे। यानी जिसके रैंक है कम से कम 1500 के आसपास या जो है 1000 के आसपास या 2000 के आसपास रहेगी, तो उसकी रैंक रहेगी कम से कम उसके मार्क्स 118 नंबर मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 115 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और एमबीसी कैटेगरी में आपके 112 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके मार्क्स हैं 112 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। एमबीसी कैटेगरी में 110 मार्क्स, एससी कैटेगरी में आपके हैं जो 107 मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी में आपके पास 100 मार्क्स आपके पास होने चाहिए। ये मैंने आपको फुल खींच के आपको मतलब कट ऑफ बताई है। इससे भी नीचे कट ऑफ मेरे को जहाँ तक उम्मीद है इससे भी कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नॉर्मलाइजेशन में कुछ अलग ही अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ अलग ही सिस्टम लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ है कुठाराघात है, जो कहीं ना कहीं परिणाम में हमारी कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन हमने लगाया है वह कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पशु परिचर एग्जाम 5 से 6 नंबर तक का मैक्सिमम वेरिएशन हमें देखने को मिले। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर कौन सी शिफ्ट के ऊपर नंबर बढ़ सकते हैं, कौन से नंबर के शिफ्ट के नंबर हैं जो घट सकते हैं। जहाँ तक सभी लोगों ने अभी तक बताया है 4th शिफ्ट को, यानी सभी लोगों ने टारगेट किया है कि वह सबसे ईजी बताई गई है। लेकिन युवा साथियों कहीं ना कहीं एक अनुमान ही है, किसी को भी नहीं पता कि कौन सी शिफ्ट इजी है और सबसे हार्ड शिफ्ट है वे कहीं ना कहीं सेकंड शिफ्ट को मान रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आपका जो एवरेज निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर बढ़ें और कितने नंबर घटेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं युवा साथियों कि आपका है रैंक है, यानी कौन सी रैंक तक आप अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर कर सकते हैं। यानी ये चीज़ें हम क्लेरिफाई करेंगे आपका रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद, जो यानी कौन सी कैटेगरी में यानी जनरल में कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी सीटें हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको है कितने नंबर तक अपने आप को सेफ कंसिडर कर कितनी रैंक तक अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं। लाडली युवा साथियों मैं आपके पास अभी मैंने आपको रिसेंटली हमने एलडीसी का हमारा जो परिणाम जारी हुआ उसमें 7,863 बच्चों को इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है। उन सभी लोगों की है जो रैंक इसमें गिवन है। अब बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने लोगों को डीवी के लिए कॉल करता है। ठीक है, हमें जहाँ तक उम्मीद है बोर्ड है लगभग बच्चों को इसमें डीवी के लिए कॉल करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सूचना सहायक में सेलेक्ट भी होंगे। इसलिए पशु परिचर में भी उम्मीद है कि ये 10,000 से प्लस, यानी मेरे को लगता है जहाँ तक 10,000 तक बच्चे तो है डीवी के लिए इनको कॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी सूचना सहायक में सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो एलडीसी में सेलेक्ट हो रहे हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं है 10,000 रैंक तक है, 8 से लेकर 10,000 रैंक तक है बच्चों को सिलेक्शन जो है होने की उम्मीद बनेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे साथी हैं जो है एलडीसी में चयनित हो रहे हैं, जो पशु परिचर में भी जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। युवा साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी हम चीज़ें क्लियरिफाई करेंगे आपको परिणाम जारी होने के बाद में। युवा साथियों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको शेयर करें। युवा साथियों बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा आपको जो है प्रदान की जाती है। युवा साथियों आपका प्रेम और स्नेह मेरे प्रति यूं ही बनाए रखें, अपने दोस्त को अपने भाई को यूं ही प्रेम और सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद और जय भारत साथियों।